आज जो मूवी मैं एक्सप्लेन करने जा रही हूँ उसका नाम है वर्ल्ड वॉर जेड, जिसका डायरेक्टर है मार्क फोस्टर। और इस मूवी का IMDb रेटिंग है 7/10 और इसमें लीड रोल में हैं फेमस एक्टर ब्रैड पिट। तो चलिए शुरू करते हैं। मूवी के स्टार्ट में हम एक फैमिली को देखते हैं जिसमें हस्बैंड का नाम होता है जेरी लैन, उसके साथ उसकी वाइफ और 2 बेटियां होती हैं। जेरी बेसिकली एक रिटायर्ड CIA ऑफिसर है। जेरी अपनी फैमिली को लेकर किसी दूसरे शहर में जा रहे होते हैं, लेकिन रास्ते में ही ये सब एक ट्रैफिक में फंस जाते हैं। ये अपनी गाड़ी से उतरते हैं देखने के लिए कि इतनी ज़्यादा ट्रैफिक जाम क्यों है। तभी उसी वक्त उस शहर में ज़ॉम्बीज़ का एक बहुत खतरनाक अटैक हो जाता है। ये ज़ॉम्बीज़ अपने रास्ते में आने वाले सब लोगों पर अटैक करने लगते हैं और सबको काट कर गिरा रहे होते हैं। जेरी यहाँ पर एक ख़ास बात ऑब्जर्व करते हैं कि जब भी कोई ज़ॉम्बी किसी नॉर्मल इंसान को काट रहा है, वो इंसान 15 ही सेकंड में खुद ही ज़ॉम्बी बन जाता है और ये ज़ॉम्बी वायरस बहुत ही स्पीड से फैल रहा है। खैर, किसी तरह अपनी जान बचाकर अपनी फैमिली के साथ वहाँ से भाग जाते हैं। अभी ये रास्ते में ही होते हैं, जेरी को उनकी दोस्त से कॉल आता है। बेसिकली ये दोस्त भी CIA का ही हिस्सा है। जेरी अपने दोस्त से हेल्प मांगता है ताकि वो खुद को और अपनी फैमिली को रेस्क्यू करवा सके। और अब जेरी और उसकी फैमिली एक बिल्डिंग के पास पहुंच जाते हैं क्योंकि इसी बिल्डिंग के छत पर एक हेलीकॉप्टर ने आना है जो कि इनको रेस्क्यू करेगा। अभी ये बिल्डिंग के अंदर जा रहे होते हैं तो आसपास बहुत ही लोग ज़ॉम्बी बन चुके होते हैं और वो इधर उधर लोगों पर अटैक कर रहे होते हैं। और उन्हीं में से एक ज़ॉम्बी जेरी पर भी अटैक कर देता है। ये ज़ॉम्बी जेरी को मारने वाला ही होता है। उसी वक्त उस फ्लैट में रहने वाला एक बच्चा आता है और उस ज़ॉम्बी को मार देता है, लेकिन मारते मारते ज़ॉम्बी का कुछ खून जेरी के मुंह में चला जाता है, जिसकी वजह से जेरी को लगता है कि अब वो भी ज़ॉम्बी बन जाएगा। इसीलिए जेरी उस बिल्डिंग की छत पर चला जाता है और खुद को मारने की कोशिश करता है, यानी कि वो सुसाइड करना चाहता है। वो नहीं चाहता था कि वो ज़ॉम्बी बने और उसकी वजह से उसकी फैमिली या दूसरे लोगों को भी किसी भी किस्म का हार्म पहुंचे। लेकिन 15 सेकंड से ज़्यादा वक्त गुजर चुका होता है और वो ज़ॉम्बी नहीं बना होता। तो उसको आइडिया होता है कि सिर्फ लिक्विड मुंह में जाने से, यानी वो ब्लड मुंह में जाने से कोई भी ज़ॉम्बी नहीं बनेगा। और जेरी यहाँ पे एक मेंटली सेटिस्फैक्शन दिखाता है और उतनी ही देर में उनकी छत पे हेलीकॉप्टर भी आ जाता है जो कि उसके दोस्त ने भेजा होता है। और इस हेलीकॉप्टर में बैठे हुए फौजी जेरी और उसके फैमिली को ज़ॉम्बी से बचाते हुए अपनी हेलीकॉप्टर में बिठाकर एक सेफ जगह पर ले आते हैं। यहाँ पर जेरी अपने उस दोस्त से भी मिलते हैं जिन्होंने इसकी हेल्प की होती है। ये दोस्त बताते हैं कि इनकी ये इन्फेक्शन तकरीबन हर जगह पर फैल चुका है। तमाम मुल्कों में तमाम कंट्रीज़ इसको रोकने की कोशिश कर रही है, लेकिन ये वायरस रुकने का नाम ही नहीं ले रहा है। लोगों को खाने पीने की शॉर्टेज हो रही हैं और सब कंट्रीज़ की ट्रांसपोर्टेशन भी डैमेज है। इसकी वजह से एयरपोर्ट, रेलवेज़ और रोड्स भी बंद हैं। उनके दोस्त ये भी बताते हैं कि तुम्हें डॉक्टर फेसबैक से मिलना होगा क्योंकि ये डॉक्टर ज़ॉम्बी वायरस पे काफ़ी बरसों से रिसर्च कर रहे हैं और यकीनन कोई ना कोई सलूशन इस चीज़ का निकाल लेंगे। इसके अलावा ये भी बताया जाता है कि ये वायरस इनिशियली कोरिया में फैला था और हमें उसके मुतल्लिक़ ईमेल भी रिसीव हुई, लेकिन उसके बाद हमने उसे कांटेक्ट करने की कोशिश की, लेकिन हमें उससे सक्सेस नहीं मिल सकी। और अगर हमें ये पता चल जाए कि ये वायरस स्टार्ट कैसे हुआ था, इसकी शुरुआत कैसे हुई थी,
तो हम इस वायरस को रोक सकते हैं, इसकी कोई वैक्सीन बना सके। इसी बात का पता लगाने के लिए हम डॉक्टर फेसपैक को तुम्हारे साथ भेजने वाले हैं। अब जेरी डॉक्टर और अपनी टीम के साथ साउथ कोरिया जाने के लिए रेडी हो जाते हैं। जैसे ही ये सब साउथ कोरिया पहुंचते हैं तो वहाँ की इफ़ेक्टिव ज़ॉम्बीज़ इन पर अटैक कर देते हैं। ये उनका बहुत मुकाबला भी करते हैं और काफ़ी ज़ॉम्बीज़ को मार डालते हैं। लेकिन डॉक्टर फेसपैक जो हमेशा से ही लैब में ही रहे थे, वो ये सब देख के बहुत ज़्यादा डर जाते हैं और डर के मारे वो फ़ौरन प्लेन में वापस अंदर भागते हैं। लेकिन उनका पाँव फिसल जाता है और एक्सीडेंटली वहाँ पर मौजूद एक गन से फायर होता है और उसी फायर से एक्सीडेंटली उनकी डेथ हो जाता है। अब डॉक्टर तो मर चुके हैं, लेकिन जेरी अपनी बची कुछ टीम के साथ साउथ कोरिया की हेल्थ सेंटर में पहुंचते हैं, जहां से बेसिकली ये केस पहली दफ़ा फैला था, यानी कि जहां से ज़ॉम्बी वायरस स्टार्ट हुआ था। वहां पर एक ऑफिसर जेरी को बताते हैं कि ये जो लाश तुम देख रहे हो, ये जो डेड बॉडी तुम्हारे सामने है, ये इस ज़ॉम्बी वायरस का सबसे पहला विक्टिम था। जेरी उस ऑफिसर से पूछते हैं कि इस आदमी को किस चीज़ ने काटा था जिसकी वजह से ये पहली बार ज़ॉम्बी बना। लेकिन वो ऑफिसर इसके बारे में कुछ ज़्यादा इन्फॉर्मेशन नहीं रखते थे। ये सब यहाँ से जाने ही लगते हैं तो वहाँ पर जेल में बैठा हुआ एक कैदी इन सब की अटेंशन अपनी तरफ करता है। इन सबको इन होने वाले इंसिडेंट के मुताल्लिक़ बहुत सी बातें बताने लगता है, जैसे कि इसराइल अपने मुल्क के चारों तरफ एक बहुत बड़ी दीवार खड़ी कर रहा है, क्योंकि इसराइल पहले से ही जानता था कि ये अटैक होने वाला है। उसको ये खबर पहले से ही थी और इस सब के पीछे इसराइल की इन्वॉल्वमेंट हो सकती है। इसके अलावा तुम्हें और भी जवाब चाहिए तो तुम इसराइल की शहर जेरूशलम जाकर एक आदमी से मिलो, वो तुम्हारे सारे कॉन्सेप्ट क्लियर कर देगा, तुम्हारे सारे क्वेश्चन का आंसर दे देगा। अब जेरी जेरूशलम पहुंच जाते हैं और उस आदमी से मिलते हैं, लेकिन वो आदमी जेरी को कोई क्लियर आंसर नहीं देता। और इन बातों की दरमियान वहाँ के कुछ लोकल लोग अपने एक फेस्टिवल एंजॉय कर रहे होते हैं, इस तरफ आने लगते हैं, लेकिन वहाँ ज़्यादा लोग थे, इसकी बात पर कोई इम्पोर्टेंस नहीं देता। और उसी वक्त बहुत सी ज़ॉम्बीज़ उस दीवार की तरफ बढ़ने लग जाते हैं और आहिस्ता आहिस्ता वो दीवार को फलांगे लगाते हैं। अभी तक तो इसराइल वो दीवार की वजह से सेफ था, लेकिन अब वो ज़ॉम्बीज़ उस दीवार के अंदर आ जाते हैं और लोगों पर अटैक करना शुरू कर देते हैं और सब लोग आहिस्ता आहिस्ता ज़ॉम्बीज़ बनते जा रहे थे। लेकिन यहाँ पर एक स्ट्रेंज बात हम देखते हैं कि सब इन्फेक्टेड होने वाले लोग, यानी कि जो अब ज़ॉम्बीज़ बन चुके हैं, वो बहुत से लोगों पर अटैक तो कर रहे थे, लेकिन बहुत से लोगों को वो छोड़ रहे थे, यानी कि कुछ लोगों पर अटैक किया जा रहा था, लेकिन कुछ लोगों को टच भी नहीं किया जा रहा था। जेरी इसको नोट करता है, जो कि स्टोरी में थोड़ा सा आगे रिवील होने वाली है कि ये सब ऐसा क्यों हो रहा था। खैर, उसी वक्त वहाँ की लोकल आर्मी का एक प्लेन आ जाता है और जेरी और उसकी टीम को वहाँ से बचा लिया जाता है, लेकिन इससे अभी भी सुकून नहीं आया और वो गौर करता है, यानी कि ऑब्जर्व करता है कि उस प्लेन के पीछे वाले पोर्शन में ये वायरस फैल रहा है, यानी कि कुछ इन्फेक्टेड लोग उस प्लेन में मौजूद हैं और वो एक दूसरे को आपस में काट रहे हैं और ये वायरस तेज़ी से फैलता जा रहा है। ये सब लोग अपना लगेज जहाज के दरमियान वाले हिस्से में रख देते हैं ताकि वो ज़ॉम्बीज़ को इन सब लोग नज़र न आए, लेकिन बाय मिस्टेक एक आदमी से अपना लगेज गिर जाता है, जिसकी वजह से शोर होता है और ज़ॉम्बीज़ शोर के तरफ तो अट्रैक्ट हुआ करते हैं और सब ज़ॉम्बीज़ इन सब पर
अटैक करने लगते हैं। जेरी और बाकी लोग बहुत बचने की कोशिश करते हैं, लेकिन एक वक्त आ जाता है कि जेरी सिचुएशन को कंट्रोल नहीं कर पाता और एक ग्रेनेड निकालकर उस प्लेन में फेंक देता है। क्योंकि ये प्लेन उड़ रहा होता है तो प्लेन में बहुत बड़ा धमाका होता है, जिसकी वजह से इनका जहाज़ क्रैश हो जाता है। इस पूरे प्लेन क्रैश में सिर्फ 2 लोग ही बचते हैं, एक जेरी और एक फीमेल ऑफिसर, जिनके नाम स्कैंड है। ये दोनों काफ़ी ज़ख्मी तो हो चुके होते हैं, लेकिन बहुत मुश्किल से दोनों WHO की रिसर्च फैसिलिटी में आते हैं। जेरी को वहाँ पर फर्स्ट एड दी जाती है और WHO डॉक्टर्स के पूछने पर जेरी बताता है कि बेसिकली मेरे यहाँ आने का पर्पस ये है कि मैं एक वैक्सीन हासिल कर सकूं ताकि इस वायरस को रोका जा सके, जो बहुत ज़्यादा इफ़ेक्टिव हो लेकिन जानलेवा ना हो। क्योंकि मैंने एक बात नोटिस की थी कि जब भी इन्फेक्टिव ज़ॉम्बीज़ दूसरे इंसानों पर हमला करते हैं तो वो कुछ लोगों को छोड़ देते हैं, उन्हें बिल्कुल ही अनदेखा कर देते हैं, क्योंकि वो लोग पहले से ही किसी न किसी बीमारी में होते थे, यानी कि उनको पहले ही कोई बड़ी डिजीज़ थी और इसीलिए ज़ॉम्बीज़ उन लोगों को छोड़ देते थे। क्योंकि ज़ॉम्बीज़ सिर्फ हेल्दी बॉडी को ही इन्फेक्ट करते हैं, सिर्फ हेल्दी लोगों को ही काटते हैं और अपना वायरस उनमें फैलाते हैं। ये ज़ॉम्बीज़ स्मार्ट हैं, पहले से ही बीमार हुए शख्स को नुकसान नहीं पहुंचाते हैं। और बेसिकली ये सब लोग डॉक्टर्स होते हैं, तो वो उससे कहते हैं कि हमें तुम्हारी थ्योरी प्रूफ करने के लिए एक प्रूफ चाहिए, हम ऐसे ही तुम्हारी बातों पर यकीन नहीं कर सकते। जैसे कि हम में से कोई एक आदमी खुद के अंदर बैक्टीरिया इंजेक्ट कर उन ज़ॉम्बीज़ के सामने जाएगा। अगर वो ज़ॉम्बी उस आदमी पर अटैक नहीं करेंगे तो इसका मतलब है तुम्हारी थ्योरी बिल्कुल ठीक है। खैर, जेरी ये सब करने के लिए तैयार हो जाता है, लेकिन अब प्रॉब्लम ये आ रही थी कि ये बैक्टीरिया वाली ये वैक्सीन जहाँ पर पड़ी हुई थी वो उस फैसिलिटी के उस पोर्शन में थी जहाँ पर सब लोग ज़ॉम्बीज़ बन चुके थे। ये सब लोग बैक्टीरिया वाली वैक्सीन हासिल करने के लिए उस पोर्शन में जाते हैं, इसी वजह से वहाँ पर शोर होता है और सब ज़ॉम्बीज़ इन लोगों पर अटैक करने की कोशिश करते हैं। जेरी की कुछ साथी वहाँ से भागकर अपनी जान तो बचा लेते हैं, लेकिन जेरी अभी भी उसी पोर्शन के अंदर होता है। वो बहुत ही ज़ॉम्बी से लड़ता है और बहुत मुश्किल से अपनी जान बचाकर एक थोड़ी सी सेफ जगह पर आ जाता है और वहीं पर वो सारी बैक्टीरिया वैक्सीन्स पड़ी होती हैं। वो वैक्सीन्स उठाकर वायरस आने ही लगते हैं कि गेट के बाहर एक और ज़ॉम्बी आ जाता है और जेरी डिसाइड करते हैं कि उससे खुद ही ये वैक्सीन्स अपने अंदर इंजेक्ट करनी होगी। इस बैक्टीरिया वैक्सीन को जेरी अपने अंदर ही इंजेक्ट कर लेते हैं और अब अनजाने में ही सही, लेकिन जेरी का ये आइडिया काम कर जाता है और वो सामने खड़ा हुआ ज़ॉम्बी जेरी पर बिल्कुल अटैक नहीं करता, क्योंकि जेरी अब इफेक्टेड हो चुका था और ये ज़ॉम्बी ऐसे इंसान पर अटैक नहीं करते जिसके अंदर बहुत ज़्यादा बैक्टीरियाज हों या उसके अंदर कोई डिजीज़ हो, वो किसी बीमारी में हो। जेरी ज़ॉम्बीज़ के दरमियान से निकलता हुआ वो सब वैक्सीन्स लेकर डॉक्टर्स और साइंटिस्ट को दे देते हैं और वो सब बहुत खुश होते हैं कि उन्हें बीमारी का इलाज मिल गया है, यानी कि उनके पास अभी ज़ॉम्बी वायरस का क्योर है। इसके अलावा जेरी कुछ वैक्सीन्स लेके अपनी फैमिली के पास जाते हैं और उनको वो वैक्सीन्स देते हैं और अपने कुछ दोस्त को भी देते हैं जिसने इनकी जान बचाई होती है मूवी के शुरू में हेलीकॉप्टर भेजकर, ताकि इस पर मौजूद रिसर्च की जा सके और इस वैक्सीन्स को बढ़ाया जा सके और सब लोगों में दी जा सके। और यहीं पर ये मूवी भी एंड हो जाती है। अब
अगर हमारी वीडियो आपको पसंद आया हो तो लाइक एंड शेयर करना ना भूलें और ऐसे ही और वीडियोस और हमें सपोर्ट करने के लिए हमारा चैनल को सब्सक्राइब करें। थैंक यू।